मंगलाचरण के साथ में 5 बजे के अंदर अंदर सारभूत वचनों को सुनना है। और जैन मार्ग एक सन्मार्ग कहलाता है जिसके भीतर हर जगह पर अहिंसा की चर्चा होती है और उसकी अर्चा भी होती है। चर्चा अर्चा के साथ यह जैन धर्म आपके आत्मा के भीतर साधना के माध्यम से यदि संपन्न होता है तो इससे बढ़कर के 3 लोक में कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए मानव पर्याय में उत्पन्न जो मानव है आर्य खंड में उत्पन्न हुआ है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति पुरुषार्थ करके आत्मा का कल्याण करने का वह अधिकारी होता है। इसलिए सारभूत प्रवचन को मंगलाचरण के साथ में आप सुनेंगे और जैन धर्म की पताका को सदा ऊंचाई पर रखेंगे। भगवंतों ने आपके हाथ में जैन धर्म के अहिंसा के झंडे को दे करके वो तो मोक्ष से चले गए, उस झंडे को नीचे गिरने नहीं देना है, न झुकने देना है। चलिए हाथ जोड़िए, मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उज्जायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। केशो पंच नमो यारो। सौव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिम्। पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सभी इच्छी परिवर्तन के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर नई पिच्छी को हमें प्रदान किया और हमने आपको 1 साल पीछे जो ग्रहण किया था उसको आज वापस देने का दिन है। क्योंकि 1 साल में पिच्छी का जो कोमलपन है
वो समाप्त हो जाते। ये कोमलपन रहता नहीं, इसलिए पीछे को परिवर्तित किया जाता है और महाराजों के हाथ में नवीन पीछे देने वाले श्रावक होते हैं और जो घिस चुकी है वो काम में आवे या न आवे, आपकी पीछे आपके लिए समर्पण कह करके हम पुरानी दे देते हैं और नई पीछे को आप हमारे लिए प्रदान करते हैं। सौभाग्य का आज दिवस है, जिनके हाथ में भी पीछे आप दे देते हैं, आप सिद्ध भगवान बनने के सन्मार्ग को उसको प्रदान करते हैं। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा धर्म है। इस कोमल पिच्छे के माध्यम से हम आशीर्वाद नहीं देते, हम जीवों की रक्षा करते और आप लोगों की रक्षा हम नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी साधु परमिष्टियों की होती है, आचार्य उपाध्याय परमिष्टियों की भी होती है। इतना ही नहीं, तीर्थ के मूल नायक तीर्थंकर भगवान जो अहिंसा धर्म को, रत्नत्रय धर्म को प्रवर्तित किया है, उनका भी कर्तव्य होता है। जिस भावना को भा करके इस तीर्थंकर पद को उपलब्ध किया, नियम से दिव्य ध्वनि को खिराना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तीर्थंकर प्रकृति मूक अरहंत बनकर, मूक केवली बनकर, मौन केवली बनकर उपदेश दे बिना अगर मोक्ष चले गए तो तीर्थंकर प्रकृति का कोई भी मूल्यांकन नहीं बच पाता। इसलिए इतिहास में जो भी अनंत तीर्थंकर आज तक हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, ये सारे के सारे नियम से उपदेश दे करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। बाकी सामान्य लोगों को कोई नियम नहीं कि वो मोक्ष जाने से पहले दिगंबर दीक्षा लेकर नियम से उपदेश दें फिर मोक्ष जाए, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए आगम ग्रंथों में केवलियों के विविध प्रकार के भेद बने, उन भेदों में से एक मूक केवली मतलब केवल ज्ञानी अरहंत परमिष्टि का भी उल्लेख आता है। और ऐसे अरहंत परमिष्टि उपदेश किसी को देते ही नहीं, केवल उपदेश देते हैं, सन्मार्ग पर लगाते हैं और बार बार तत्वों का चिंतन करके, आत्म चिंतन करके, आत्मिक साधना करके यदि मोक्ष जाते हैं तो वो स्वयं को स्वयं के लिए ही उपदेश देते रहते हैं, पर वो उपदेश नहीं देते। ये सौभाग्य है कि आप लोगों को गुरु के मुखारविंद से कोई धर्म के वचन सुनने को मिले, तो ये गुरु का पुण्य नहीं होता, ये श्रावकों का जबरदस्त पुण्य होता है। तब गुरु की वाणी आप लोगों को सुनने को मिलती है और वह वाणी सुनने को मिली तो आपका जीवन हिल जाता है, भूकंप हो जाता है, अज्ञान का अंधकार प्रकाश में रूपांतरित होता है और आपका हृदय परिवर्तन होता है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अपने हृदय को परिवर्तन करके अपने जीवन में उस कार्यक्रम को देख करके मंगलमय दिव्य समोध शरण के सानिध्य में आकर के
यहाँ से कुछ ना कुछ आज जिंदगी की शुरुआत करके चले जाना चाहिए, अन्यथा ये कार्यक्रम में आना व्यर्थ हो जाएगा। जैन धर्म एक अहिंसापूर्ण धर्म है। आप चलते हैं तो आप जैन हैं। चलते फिरते चींटियों को भी बचाना आपका कर्तव्य है। आप वाहन में बैठते हैं, अलग विषय, किंतु कम से कम जितने जीवों को हम बचा सकते हैं उतना तो बचाना ही चाहिए। जानबूझ करके किसी भी जीव को मारा नहीं जाता, उनके प्राणों को धक्का नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि हर जीव के प्राण अपने जैसे ही तो हैं। हमारा जीवन आयु प्राण है और अकाल मृत्यु 1 सेकंड के भीतर हो जाती है। किसी ने पांव रख दिया, आपके ऊपर हाथी ने पांव रख दिया, तो आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आप कम से कम इतना तो अहिंसा का पालन करें कि देख करके रास्ता चले, देख करके अपने घर में जो भी काम करते हैं अहिंसा पूर्वक करें। ये हो सकता है ना, थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए, सावधानी रखते हुए आप यदि जीवन में छोटे छोटे जीव भी मेरे बचे, एक करुणा बुद्धि से उनके प्राणों को बचाएंगे, तो क्या धर्म नहीं होगा? धर्म 2 प्रकार का है। एक संयम धर्म, जिसको कहते हैं अहिंसा का पालन करना, प्राणी संयम स्वरूप धर्म। प्राणियों की रक्षा करना, छोटे छोटे कीटाणुओं की भी रक्षा करना। आप लोग रात्रि भोजन नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि अहिंसा की दृष्टि है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो शरीर के लिए भी वो हानिकारक है। आप जीव दया के लिए ही, उस धर्म को बचाने के लिए ही जीव दया का, प्राणी संयम का पालन करते हैं। ये एक हो गया। दूसरे जीवों को बचाना एक बाह्य संयम है। दूसरे जीवों को बचाना बाह्य संयम है, तो अपने आप को बचाना ये इंद्रिय संयम है। ये 2 ही प्रकार का संयम अहिंसा का रूप होता है। अपना कल्याण, आत्मा का कल्याण, अंतरंग का कल्याण रत्नत्रय धर्म को अंगीकार किए बिना कभी नहीं हो सकता। केवल प्राणी संयम का पालन करें और इंद्रिय संयम, जो संयम 4 प्रकार की कषायों को जीतने के बाद और एक मिथ्यात्व को परास्त करने के बाद, जो मिथ्यात्व स्वरूप भाव होते हैं उनका त्याग, और कषाय भावों का त्याग और अज्ञान भावों का त्याग, ये 3 है। इनको भाव कर्म भी कहा है और इनको अधर्म भी कहा है। मिथ्यात्व अधर्म है तो उसका नेगेटिव सम्यक दर्शन धर्म होता है। कषाय रूप भाव आत्मा के यदि अधर्म है तो कषाय के अभाव में उत्पन्न होने वाला कषाय रहित जीव के वीतराग भावों को धर्म कहा है। कषाय छोड़ने पर आपके पास इंद्रिय विजय हो जाना ये स्वाभाविक रूप से घटित होता है, क्योंकि किसी के प्रति आशाएं नहीं है। सारी आशाओं का त्याग कर दिया, सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, तो आपके पास कषाय नहीं रही।
यही वीतराग धर्म है। कषाय का विजेता होना वीतराग धर्म है, और अज्ञान को त्यागना, जो सबसे बड़ा अज्ञान है, वह है मिथ्यात्व का पालन करना। धर्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप को पता न होने से जीव बाह्य जगत में करने वाले, धर्म का पालन करने वाले जो होते हैं, वो जो करते हैं हम करते हैं, वो जो करते हैं हम करते, अनुकरणवादी बनकर के हम सब कुछ धर्म के नाम से करते रहते हैं। इसी को कहा है मिथ्या। तो मिथ्या तो मतलब वह अज्ञान जो चरम सीमा पर है, आत्मा का ज्ञान नहीं, और हम जो कर रहे हैं उसका मीनिंग पता नहीं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। रूढ़िवश जो धर्म की क्रियाएं की जाती हैं, वो लोक मूढ़ता की कोटि में आने से मिथ्यात्व की कोटि में आकर अधर्म कहलाती है। उस ओर भी हमारा ध्यान जाना आवश्यक है और जाना ही चाहिए। यदि गया तो हम सावधान होते, नहीं गया तो बना रहता है। गुरु के माध्यम से जैन धर्म का उपदेश मिलने पर, जैन धर्म का मतलब क्या है? आप सोचिए, जैन का मतलब एक अहिंसा का साधक, जो अपने आत्म कल्याण के लिए मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय को त्यागने में, उन पर विजय प्राप्त करने में प्रयत्नशील है, और इसलिए वह आत्म साधक कहलाता है। और जो जीव प्राणी की रक्षा में ही लगा हुआ है, अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, कषाय छोड़ करके रत्नत्रय स्वरूप धर्म की आराधना नहीं कर रहा है, और मिथ्यात्व रूप अज्ञान को दूर नहीं कर रहा है, तो वह जीव अज्ञानी समझा जाता है। यह अज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक, मिथ्यात्व के उदय में अंधश्रद्धालु बन करके धर्म के आचरण को करना, एक प्रकार का ये अज्ञान हुआ जो चरम सीमा पर होता है, ये कहते हैं। और एक, उस मिथ्यात्व को त्याग करके आत्म साधना के पथ में जाने की इच्छा रखते हुए भी हमको कषाय क्या है इसका स्वरूप पता न होने से हमारी जीवन यात्रा में कषाय होती रहते हैं। कभी क्रोध आता है, कभी मान आता है, कभी माया आती है, कभी लोभ होता है। यह भी आत्मा का सन्मार्ग नहीं है, वह भी संसार मार्ग होता है, संसार में चक्कर लगाने के लिए कारण बनता है। ये भी वैभाविक परिणति रूप रास्ता है, तो अधर्म की कोटि में ही आएगा। कषाय को जीत कर हम चारित्रवान बनते हैं, तो मिथ्यात्व को जीत कर हम सम्यक दृष्टि बनते। मिथ्यात्व को जीतने से कुछ आत्मा का कल्याण प्रारंभ होता है। वो स्टार्टिंग गेट है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना और मिथ्यात्व को त्याग किए बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, और सम्यक ज्ञान का लाभ हमारे जीवन में नहीं हो पाता। सच्चा ज्ञान सम्यक के साथ में ही उदित होता है। वहां एक मिथ्यात्व जनित चरम सीमा का अज्ञान त्याग कर देने से, चरम सीमा का अज्ञान लोक रूढ़ी, इसका त्याग कर देने से सम्यक दर्शन का लाभ होता है। और अरहंत भगवंतों के माध्यम से जो कहा हुआ सम्यक्त्व का लक्षण है, अपने आत्मा के भीतर घटित होता है। जब घटित होता है तो बहुत बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? आत्मा ने अपने स्वरूप को कुछ अंशों में समझ लिया, लेकिन पूरी अंशों में
आत्मा का स्वरूप जानने के लिए एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी चाहिए और सम्यक ज्ञान का लक्षण समझ करके अब कषाय जनित जो अज्ञान है, जो जीव कषाय करता है वो अज्ञान में रहता है, अज्ञान के वजह से ही कषाय होती है। क्रोध आता है तब आप अज्ञानी, अहंकार आता है तब अज्ञानी, छल कपट के भाव आते हैं तब आप अज्ञानी। क्या ज्ञानी? नहीं, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी। यानी सम्यक दर्शन है इसलिए ज्ञानी, और सम्यक दर्शन न होने से और कषाय होने से अज्ञानी। तो भगवान कहते हैं मिथ्यात्व को जीतने से सम्यक दर्शन होता है, तो कषायों को जीतने से क्या होता? तो कहते हैं चारित्र धर्म उपलब्ध होता है। जो चारित्र धर्म आप लोगों के जीवन में यदि श्रावक हैं तो अनुव्रत रूप आता है। प्रतिमा लेने के पश्चात एक देश कषाय कम हो जाती है, और जितने अंशों में हमने कषायों को त्याग किया है उतने अंशों में चारित्र संबंधी एक देश धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है। यदि अपन ने सब कषायों को त्याग दिया, दिगंबर दीक्षा ले ली, तो ऐसे दिगंबर दीक्षा कषाय मुक्त कहलाती है। और ये कषाय सर्वथा जिसमें नहीं है तो वह व्यक्तित्व केवल इस दुनिया में तीन परमिष्टि है। गुरु की अपेक्षा से देखें, गुरु तीन है, आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि और साधु परमिष्टि। इनको पर वस्तुओं से मोह न होने से त्याग चुके होते हैं, और कषायों के त्याग के लिए ही वस्तुओं का त्याग करते हैं। और जब वस्तुओं का त्याग होता है तो कषाय मुक्त कहलाते हैं। वस्तु संबंधी कषाय तो चली गई, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वे परिपूर्ण रूप से कषाय विजेता नहीं होते। कषाय कम होती हैं, छूटती नहीं। संज्वलन कषाय के उदय में जीव उस संज्वलन कषाय की अनुभूति करता है, लेकिन वह उदय 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के प्रति आकर्षित नहीं कर सकता, वो बचाता है। इसलिए उस कषाय को देशघाती कहा है। देशघाती का मतलब अपने देश का घातक नहीं, अपने आत्मा के गुणों को एक देश घात करता है। अगर यदि इन कषायों को परिपूर्ण रूप से जीत लें, परिपूर्ण रूप से त्याग दें, तो जीव तो कषाय विजेता के बाद और मिथ्यात्व विजेता के बाद और अज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है उसका विजेता होने के पश्चात अरहंत भगवान बनता है। तब उस आत्मा को गुरु स्थान नहीं रहता, भगवान का स्थान प्राप्त करके अरहंत परमिष्टि कहलाता है। इसके पश्चात भी जीव सिद्ध परमात्मा नहीं बनता। कब बनता है, कैसे बनता है, तो उसकी प्रक्रिया अरहंत भगवान के लिए भी जारी रहती है। वो भी चारित्र के साधक है, वो भी सम्यक दर्शन के साधक हैं, वो भी सम्यक ज्ञान के साधक हैं। अरहंत भगवान के पास केवल ज्ञान, अज्ञान नहीं, कषाय नहीं और मिथ्यात्व भी नहीं। मिथ्यात्व का क्षय होने से क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और अज्ञान का कषाय का नाश होने से, कषाय का नाश होने से वे वीतरागी हैं, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करने से वे केवल ज्ञानी हैं। देखिए, धर्म अपने पास 3 ही प्रकार का होता है। मिथ्यात्व का विजेता होने से सम्यक धर्म, कषाय का विजेता होने से वीतराग धर्म,
और ज्ञानावली कर्म का विजेता होने से केवल ज्ञान। अब जीव को क्या चाहिए? सबसे बड़ा धर्म तो यही है, और वो तो आ गया, सर्वज्ञता आ गई, वीतरागता आ गई, शायद सम्यक दर्शन का भी अनुभव होने लगा, फिर भी जीव को संसार में अटकाए रखने के लिए आघाती कर्म अभी चार उस आत्मा के भीतर विद्यमान है। आपको लगता है भगवान समूह शरण में विराजमान है, उपदेश भी देते हैं, वे कर्म मुक्त हैं। कर्म मुक्त नहीं, 50% कर्म से मुक्त हैं और 50% कर्म सहित हैं। 4 घाती कर्म, 4 आघाती कर्म, ये दोनों कितने हो गए? 8। इसमें से 4 को नाश करते हैं और 4 बच जाते हैं। उन्हीं के नाश के लिए वो यथा क्या चारित्र को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। अरहंत भगवान को देखिए, अरहंत भगवान भी शीलवान नहीं होते। पूछो उनसे, उन्हीं से पूछो, मैं मेरे से नहीं। हे भगवान, आप भी शीलवान नहीं होते? कहते हाँ, हम भी शीलवान नहीं हैं। क्यों भगवान? आप तो वीतराग हैं, केवल ज्ञानी हैं, शायद सम्यक दृष्टि हैं, कोई ये 3 प्रकार के दोष न होते हुए भी अपने आप को आप कुशील क्यों कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कुशील की उत्पत्ति के लिए मेरे पास अभी कारण विद्यमान है। तो कौन सा कारण? तो देखिए, आप ये सबको पता है, योग कितने होते हैं? 3। मनोयोग, वचन योग, काय योग। ये अरहंत भगवान के पास भी है। एक योग जब तक है और योग का निरोध जब तक नहीं होता, योग जब तक ये तीनों नष्ट नहीं होते, तब तक वे शुद्ध भगवान नहीं कहला सकते। तो कहते हैं अरहंत भगवान, मेरे पास जो मनोयोग, वचन योग, काय योग है, ये चारित्र धर्म का घात कर रहा है। मैं क्षाय समय दृष्टि हूं, वो कषाय की अपेक्षा से हूं, लेकिन योग की दृष्टि से देखो तो योग और कषाय ये दोनों मिल करके मेरे चारित्र धर्म के घातक अभी कर्म है, इसलिए उनका विनाश, उसका विनाश हो रहा है क्षायिक सम्यक्तों का। अरहंत भगवान जानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं मैं भी असली भगवान अभी नहीं हूं। क्यों? कुशील होते हुए भगवान कैसे? आप असली भगवान को देखना चाहते हैं तो अरहंत भगवान कहते हैं शुद्धालय में जाओ, देखो उनको। मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन तीनों योगों का अस्तित्व जब तक रहता है तब तक वे अरहंत परमिष्टि, पूर्ण भगवत परमिष्टि नहीं है। संपूर्ण भगवान तो सिद्ध भगवान है और अरहंत भगवान तो 50% है। घाती कर्म 4 हैं, वो तो नष्ट हो चुके हैं। आघाती कर्म 4 हैं, सो अभी नष्ट नहीं हुए हैं। तो आघाती कर्म के उदय से जो योग प्रवृत्ति आदि हैं और कर्मों की सत्ता अभी है, तत्संबंधी कुशील भाव विद्यमान होने से अरहंत भगवान कहते हैं मैं अभी कर्मों के, सारे कर्मों के विजेता नहीं हूं, और जिस दिन विजेता बनूंगा मेरा चारित्र धर्म परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगा। यथा क्या चारित्र का पालन 14वें गुण स्थान तक होता है। आत्मा के गुणों के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। आत्मा के पास कितने गुण हैं आपको पता? नहीं पता।
आत्मा को ही पता नहीं है तो किसको पता रहेगा? आपके पास भी शुद्ध भगवान के समान अनंत गुण तो हैं, लेकिन उन गुणों का आच्छादन करने वाले ऊपर राख पड़ी हुई है, भीतर अनंत गुणों की अग्नि विद्यमान है। इन्हीं अनंत गुणों को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने का नाम सिद्ध भगवान है, और संसार से उसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग है जैन धर्म। मार्ग है, सन्मार्ग है, इसी को जैन धर्म कहा जाता है। बंधु, सबसे प्रथम कर्तव्य अपने जीवन में क्या है? आप सब सामान्य लोग हैं, आप लोगों के लिए प्रथम कर्तव्य को मैं बता रहा हूं, उतना तो कर लो। आप मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, 10 लक्षण भी मनाते होंगे, जितना हो सके 3-4 उपवास भी करते होंगे, गुरुओं की भक्ति, गुरुओं के लिए चतुर्विध दान इत्यादि भी करते होंगे। लेकिन ये सब कुछ करते हुए क्या आप कषाय विजेता बनकर, मिथ्यात्व विजेता बनकर, घाती कर्मों के विजेता बनकर, अघाती कर्मों के विजेता बनकर सिद्ध भगवान मुझे बनना है, इस लक्ष्य पूर्वक, इस उद्देश्य पूर्वक क्या आप धर्म का पालन कर रहे हैं? अगर ना, तो मोक्ष ना। अगर हाँ, तो मोक्ष भी हाँ। तो आपको अपने आत्मा के अनंत गुणों से प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए, और उसकी सिद्धि के लिए कोई पुरुषार्थ के लिए कदम उठाना भी आवश्यक है। आप कदम उठाएं, कहां से शुरू करें? अपने जीवन में कम से कम हम मानवीय धर्म को जगाएं। जैन धर्म दूर की बात है, सामान्य लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में मानवीय धर्म को जगाएं। और मानवीय धर्म कैसा होता है? तो मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, ये 3 का त्याग। इन तीनों को त्याग करेंगे तो दूसरे पर भी उपकार होगा, और दूसरे के ऊपर यह त्याग करके, दूसरे के ऊपर हम यदि उपकार करते हैं तो आत्मा के ऊपर भी उपकार होगा। मानवीय धर्म अहिंसापूर्ण है कि हिंसापूर्ण है? बताइए। मानव किसको कहें हम? अहिंसा पथ को स्वीकार करते हुए दूसरे को उपकार करता है, और उपकार क्या चीज? यही चीज है कि उनको बचाता है, उनकी रक्षा करता है। ये पर के प्रति किया जाने वाला उपकार है। उतना भी कर लिया तो आप एक आदर्श मानव बनोगे। और दूसरे के जीवन के प्राणों का हरण न करना, ये संकल्प मानव धर्म का होता है। सामान्य रूप से आप देखिए, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे देश हैं, इतने सारी जनता है कि इनके पास, इनके आत्मा में भी अनंत गुण नहीं है क्या? है? किंतु उन अनंत गुणों की तरफ दृष्टि नहीं है, और न ये दूसरे के प्राणों को प्राण समझते। उनके प्राणों का हरण करते समय न ही हमारी आत्मा दुखी होती है। और इसके लिए गहराई से चिंतन करके आपको पहले कदम में, आप आत्म कल्याण चाहते हैं, अधर्म का विजेता होना चाहते हैं, अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, हिंसा को जितना बन सके उसको त्याग करना चाहते हैं, तो भगवान बनने के लिए ये सभी उस उद्देश्य पूर्वक ही, भगवान मुझे बनना, उस उद्देश्य पूर्वक ही
जीव दया करनी चाहिए। और पहली जीव दया ये है कि आप फास्ट फूड न खाएं, वो मिश्रित मांसाहार है और ये आपको अच्छा लगता है तो देखिए, संगी पंचेंद्रीय जीवों की हत्या से उत्पन्न मांस, उसको यदि खाते हैं तो हमारी मांग हो गई, हम खाते हैं, आप भेजिए। और कत्ल खाने में किसी वजह से लाखों पशु नित्य कटते और बनता क्या है उससे? क्यों हत्या की जा रही है? आप लोगों के निमित्त से। आप जैन धर्म के नाम से गौशाला खोलते हैं, जीव दया करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मांग भी तो है आपकी। आप बना के भेजते हो, हम खाएंगे और गौशाला भी खोल करके प्राणियों की रक्षा करेंगे। क्या आप वस्तुतः रक्षक हैं? नहीं है ना? तो क्या करना होगा आप सोचो। गौशाला के लिए खूब दान दे दिया। यदि दुकान में से एक भी चीज, बिस्किट कहें, चॉकलेट कहें, कोई एक भी चीज ऐसा नहीं है जो एनिमल सोर्स वाला ना हो। इतना मिक्सिंग हो रहा है, कमाई अर्थ की चक्कर में ये सब वस्तुएं बेची जाती हैं। महंगे पदार्थों में सस्ती माल डाल करके जीव दया के बिना अर्थ कमाने की होड़ है आज दुनिया में। ये पाश्चिमात्य संस्कार अर्थ के भागम भाग में हमारे ऊपर 200-300 साल से हमारे जीवन में परंपरा से, पीढ़ानुपीढ़ी परंपरा से हमारे जीवन में हमारे सब संस्कारों को नष्ट कर चुका है। इसलिए हमको नहीं लगता, खाते खाते इन वस्तुओं को हमको ऐसा लगता है ये अच्छा लगता है, आसानी से मिलता है, रेडीमेड है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। जाओ, अर्थ तो है, रख दो, रेडीमेड आएगा। दया करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। आप सर्वप्रथम मानव धर्म को अपनाइए। जो मानव धर्म को अपनाता है उसी को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मौका मिलता है, वही अधिकारी होता है। ये वस्तु त्याग किए बिना अपने आप को यदि आप सम्यक दृष्टि समझते हैं, धर्मात्मा समझते हैं, दानी समझते हैं, तो उसमें से कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। एक भी धर्म आपके पास नहीं है। तो पहला कर्तव्य मांसाहार का त्याग और शाकाहार का संकल्प, ये मानवीय धर्म है। और ऐसे मानवीय धर्म जिन मानवों में पाया जाता है, उन्हीं मानवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आप सोचिए, भगवान महावीर का समूह शरण है, इनका 10वां भव पूर्व में क्या थे? क्या थे? शिव पर्याय में थे। आज वही शिव उनका चिन्ह है। धर्म की शुरुआत, धर्म की तरक्की वहीं से शुरू हो गई थी 10 भव पूर्व। और वो शिव कौन था? नित्य मांसाहार करने वाला। उसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता जिसका। वो नित्य मांसाहार का सेवन करने वाला 2 चारण रिद्धि मुनियों के माध्यम से उपदेश सुनकर अहिंसा धर्म को अपनाया, मानवीय धर्म को जगाया, शाकाहारी बनकर आजीवन त्याग दिया। अब देखिए, हम शाकाहारी नहीं बन पा रहे हैं और शिव शाकाहारी बना। धर्म की शुरुआत हो गई, बीजारोपण हो गया, श्री मंगलाचरण हो गया और उसके पश्चात वो
10वें भाव में जाकर के तीर्थंकर बना और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को बोध मिला। वो स्वयं अपने जीवन चरित्र को, इतिहास को भी सुना दिया। उन्होंने सुनाया, मैं शिव पर्याय में था, हिंसक था, दिगंबर गुरुओं ने मुझे मेरे जीवन को जगा दिया और एक हिंसामय जीवन को अहिंसा के रूप में रूपांतरित करने के लिए वे निमित्त बने और मैं सम्यक दृष्टि बना। मानवीय धर्म को तो अपनाया, लेकिन उनके वचनों को सुन करके अहिंसा धर्म पर जो श्रद्धा जगी वो मेरा सम्यक दर्शन रहा। और ऐसे सम्यक दर्शन को मैंने जब धारण किया तो मुझे स्वर्ग ही जाना पड़ा। आप सोचिए, आप मानव धर्म को भी अपनाते हैं तो स्वर्ग नरक तो जा ही नहीं सकते, त्रिवेंच गति में जा ही नहीं सकते। शाकाहारी व्यक्ति वह भी एक आदर्श मानव होने के कारण, दयालु होने के कारण, किसी जीव को जीव समझकर उनके प्राणों को अपहरण करने में, पीड़ा पहुंचाने में पाप है ये समझकर बाह्य इन प्राणियों की रक्षा भी करता है, तो 2 गति से वह बच जाता है। कौन कौन सी गति? नरक गति से बचता है और त्रिवेंच गति से बचता है। आपको भी बचना है ना। आप शिव पर्याय में है या मानव पर्याय में है? मानव के पर्याय में जन्मे हैं तो आप कहीं भी चले जाइए, विदेश जाइए, यहाँ रहिए, शाकाहार का अभाव कहीं भी नहीं है। वनस्पति आहार सब जगह उगता है। क्या अमेरिका जाएंगे तो मांसाहारी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नियम है? नहीं है। वहाँ भी ज्वारी मिलता है, गेहूं मिलता है, शाकाहार की वस्तुएं मिलती है। थोड़ा सा लेकर हम खा जाएंगे तो पेट भर जाता है। अब जितने समय के लिए वहाँ रहते हैं उसको ढूंढो, उसको तैयार करो, शाकाहार को बचाओ, शाकाहारी बने रहो, अपने जीवन को बचाओ, अपने आत्मा को बचाओ, 2 गति से बचाओ और 1 गति का रिजर्वेशन करो। ऐसे व्यक्ति जो शाकाहारी होता है, बहुत दयावान होता है, उसको मनुष्य बनना भी दुर्लभ होता है। मनुष्य गति में भी नहीं जन्म लेता, क्योंकि वह इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है कि मनुष्य गति भी दुर्लभ हो जाएगा उनको। पहला तो स्वर्ग जाएगा। मनुष्य गति में जन्म लेने के लिए इतना पुण्य नहीं चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। अगर स्वर्ग के लायक पुण्य हमने नहीं कमाया है तो आप लोगों के लिए मनुष्य गति नियम से प्राप्त होती है। ये मनुष्य गति जरा सस्ता है, स्वर्ग सस्ता नहीं है। पुण्य कम पड़ गया तो मनुष्य बनोगे, पुण्य अधिक है तो देव ही बनोगे। पाप कम पड़ गया तो त्रिवेंच बनोगे, पाप फुल है 100% तो नरक गति का बंध होता है। ये तथ्य को समझ करके आप अहिंसा मार्ग पर कदम उठाएंगे तो पहले मानवीय धर्म आएगा, मानवीय धर्म के पश्चात ही जैन धर्म प्रारंभ होता है। जैन धर्म प्रारंभ होने के लिए, मानवीय धर्म के साथ जैन धर्म को धारण करने के लिए आपको अपनी आत्मा के भीतर घटित होने वाली हिंसाओं से दूर होना पड़ेगा। सम्यक गुण का नाशक, सम्यक गुण का अपहरण करने वाला मिथ्यात्व है, तो हम मिथ्यात्व हमारी आत्मा के लिए दुखदायी हो गया ना, हमारे गुणों का घात कर रहा है ना। तो हमारे गुणों को कहीं धक्का लगा तो भीतरी प्राणों को धक्का लग रहा है। ये भीतरी प्राण हमारे हैं और ये अज्ञान हमारा नहीं है। हमारा आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान भी है, लेकिन अज्ञान के कारण से हम हिंसा का कार्य कर रहे हैं। हमारा अज्ञान हिंसा का मार्ग है और सम्यक ज्ञान धर्म का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है।
अज्ञान जाति ही अहिंसा धर्म और विकसित होता है। और सबसे पहले नंबर का अज्ञान कोई है तो मिथ्यात्व के उदय में होने वाला जो अज्ञान है वो प्रथम अज्ञान है। और कषाय को भी जीत लिया तो और अज्ञान कम हो गया। और मनोयोग, वचन योग, काय योग की प्रवृत्ति को परास्त करके उसको भी रोक करके आप चारित्र धर्म को प्राप्त करते हैं तो अज्ञान तो खत्म हो गया होता है पहले से ही। अरहंत भगवान बनने के बाद अज्ञान रूप अधर्म पूरी तरह से खत्म हो गया होता है। लेकिन मनोयोग, वचन योग, काय योग का जो सद्भाव रहता है वह सद्भाव शरीर के कारण से, आघाती कर्मों के उदय के कारण से होने के कारण अरहंत भगवान भी कहते हैं मैं भी परिपूर्ण शील वाला नहीं हूँ। सोचिए आप, हम कहाँ, अरहंत भगवान कहाँ, उनके पास तो एक ही कारण बचा है, योग संबंधी। और हम लोगों के पास अभी मानव धर्म भी जागृत नहीं हुआ तो हम कितने दूर हैं धर्म से और बाहर से सब कुछ कर रहे होते हैं। और ये अज्ञान है। अज्ञान में तो सब धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं लेकिन भीतर में विवेकपूर्ण ज्ञान न होने से आत्मा धर्म से वंचित ही रहता है। आइए आपके लिए हम बहुत जोरदार निमंत्रण देते हैं। आप यदि जैन हैं तो आत्मा का कल्याण करना भी आपका कर्तव्य है, साथ में शाकाहारमय जीवन जीना भी आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है और वही मानवीयता है। बाह्य जीवों की रक्षा करना बाह्य धर्म है, मानव धर्म है। और अपनी आत्मा की मिथ्यात्व, कषाय, योग आदि, अज्ञान आदि को जीतना ये आत्म कल्याण रूप अहिंसा धर्म है। दोनों धर्मों का जो पालन करता है वो धर्मात्मा कहलाता है। और जो बाहरी पक्ष वाला मानव धर्म को अंगीकार करके साधना करता रहता है वो स्वर्ग का पात्र तो हो जाएगा लेकिन मोक्ष का पात्र नहीं बनेगा। मोक्ष का पात्र होने के लिए भीतरी अहिंसा धर्म को भी और बाहरी मानव धर्म को भी पालन करना होगा। ये बाहरी मानव धर्म अब जब तक शाकाहार के मार्ग को नहीं अपनाएंगे मानव धर्म जागृत होने वाला नहीं है। आज फास्ट फूड के रूप में आप प्राणियों को खा रहे हैं तो प्राणी भी यदि मनुष्य बना और यही परंपरा आपकी रही तो वो भी आपको खाएगा। यही सोचकर शाकाहार का सबको नियम लेना चाहिए। आपके आचार विचार देखिए कितने सुंदर आचार विचार हैं। समय हो रहा है, ज्यादा समय न लेते हुए आपके आचार विचार कितने पवित्र हैं। मंदिर जाते हैं तो कभी कभी तो मंदिर जाना ही नहीं मुझे। अरे क्यों भाई? क्योंकि सूतक आ गया। क्या हो गया? अरे भाई अपने परिवार के वो मर गए, कैंसर हो गया था, स्मशान तक होकर के आए तो अभी सूतक में हैं, आज मंदिर नहीं जा सकते, दान नहीं दे सकते, देव शास्त्र गुरु का स्पर्श नहीं करते, सेवा नहीं कर सकते और कुछ कर सकते हैं तो उनका उपदेश सुन सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये कहते हैं अच्छा सूतक आ गया। हाँ सूतक आ गया तो सूतक आने पर हम मंदिर नहीं जाते, अभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते, हाँ केवल स्पर्श करके आए क्या भक्षण करके आए नहीं। स्मशान गए, हम अपवित्र हो गए, मन अपवित्र है, वचन अपवित्र है, काया अपवित्र है, स्नान करना पड़ेगा तभी सूतक से मुक्त होंगे। और मरण भी किए हैं तो 12 दिन बाद 13वें दिन तक हम कहीं पवित्र हो पाते हैं। जीवन में से सूतक हट जाता है लेकिन इन प्राणियों को मृत्यु हो चुकी है हमारे मांग के कारण।
मृत्यु हो चुकी है हमारे मांग के कारण, और उसको नित्य खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चा खा रहा है, तो आप कहते हैं उसको उसको मत दीजिए, उसको समझता नहीं, हम छोड़ देते। तो बच्चों को तो आप छूट दे रहे हैं, बच्चे को तो नरक भेजना चाहते हैं क्या? कौन सा अच्छा बताइए? आपके गोद में छोटा सा बच्चा बैठा है, उसको आप चॉकलेट खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, एनिमल सोर्स वाले पदार्थ कोई भी खिला रहे हैं, उसमें मांसाहार का कंटेंट है, उसको खिला रहे हैं, तो अपने बच्चे को आप शाकाहारी, आपने तो ले लिया, आप तो स्वर्ग जा रहे हैं, बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? तो आपको दया है क्या? मेरा बच्चा भी मेरे साथ मेरी गोदी में बैठ करके सदगति में जाए, स्वर्ग में जाए, ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप छूट दे रहे हैं, ये कुछ नहीं जानता और ले लेगा तो ये और खा लेगा और पाप लगेगा। अरे त्याग से आप डर रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर इसका त्याग करके यदि गलती से खाता भी है तो एक दिन और कभी भूलवश खा लेगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये नियम लेंगे तो नियम टूट जाएगा, ऐसा कह करके यदि बच्चे को नहीं नियम ही नहीं दिलाएंगे तो वो ठीक नहीं, वो तो पूरी तरह से खाएगा, फिर पूरी तरह से खाने पर पाप से बच सकते हैं। मत रोको उसको, मत भेजो स्वर्ग, गोदी में बैठा है, आपके साथ ही आ जाए। मैं तो आहार लेते समय मुझे जो आहार देगा मेरे साथ उनको आना पड़ेगा। जो मेरे साथ आने वाला है वही आहार देगा, और जो मेरे साथ छोड़ने वाला है उनको यहाँ आहार देने का परमिशन बिल्कुल नहीं है। हमको दुख होगा क्या? नहीं, हमसे जुड़कर, हमको आहार देकर, हमारा भक्त बनकर, शिष्य बनकर, हमसे अनुराग रखकर, हमको गुरु समझकर, शिष्य होकर नरक जा रहे हैं, हमको भी रोना पड़ेगा क्या? नहीं। जैसे शिष्यों के प्रति गुरु दुखी हो जाते हैं गलत कुछ हो गया तो, वैसे माँ को, बाप को अपने बच्चे को देखकर दुर्मार्ग पर चलते हुए, इन वस्तुओं को खाते हुए देखकर दुखी होना चाहिए। आप भी संकल्प लीजिए, मैं भी संकल्प लेता हूँ, मुझे आहार देकर आप स्वर्ग चलिए, हम दोनों मिलकर के चलते। आप स्वर्ग चलिए, हम दोनों मिलकर के वहाँ अटेंड देंगे देवों को, इंद्र को कहेंगे हम गुरु थे, आप शिष्य थे, ये हमारा कहना मान लिया, इसलिए हम दोनों मिलकर के आ गए। इंद्र देवता को जवाब देंगे हम, लेकिन आप नरक गए और हम स्वर्ग गए, और पंचम काल में तो स्वर्ग ही मिलता है, मोक्ष तो है ही नहीं, कालांतर में जरूर मिलेगा। अपनी अपनी साधना के बल पर, अहिंसा की साधना जितना करोगे आपके संसार के भव उतने घटेंगे। आप भी ऐसा मौका है, ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं अंत में, आप भी अपने जीवन को संसार का अंत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट रूप से 8 भव और कम से कम 3 भव में अपने आप को सिद्धालय में पहुंचा सकते हैं, सिद्ध भगवान बना सकते हैं। ये शॉर्टकट मार्ग है, इसीलिए तो हम इस मार्ग पर आए, और मार्ग ही नहीं होता। पंचम काल में मार्ग है लेकिन मंजिल नहीं, और मंजिल जो मिलेगी वह जगन से 3 भव या उत्कृष्ट से 8 भव में हम मंजिल पा जाएंगे, और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। आप लोगों को भी चलना है क्या? मैं पूछ रहा हूं। समूह शरण में बैठकर आज के दिन उपदेश सुन रहे हैं,
आशा है क्या? भगवान बनने की कोई आशा किरण कहीं आत्मा में है क्या? है तो हाथ उठाओ। हम मानव धर्म संभाल लेंगे, शाकाहार का जीवन संभाल लेंगे, हिंसा का परिपूर्ण रूप से हम त्याग करेंगे। मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देने वाला हूँ, अच्छी तरह से उठा करके संकल्प करिए। दोनों हाथ उठाया है तो मेरा एक एक हाथ के लिए 2 बार आशीर्वाद। और आप पीछे परिवर्तन के दिन आपने इस शाकाहार का आजीवन पर्यंत संकल्प लेकर हृदय परिवर्तन किया है। और इसकी रक्षा करें, इसको कंटिन्यू बना रखिए। कभी कदाचित कभी दोष लगा तो मेरे पास आइए, मैं प्रायश्चित दे देता हूँ। फिर सावधान होकर अहिंसा का पालन करिए। एक आध बार दोष होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। असह्य भी रहने से तो कभी भी हम खा सकते हैं, छूट रहता है। ये कह करके नित्य कहेंगे तो नरक का द्वार ही है। किंतु व्रत लेकर के कभी दोष लगा ही, मान लो लगा भी, तो ये नरक नहीं ले जाएगा, आपको स्वर्ग ले जा सकता है। क्योंकि प्रायश्चित का एक मार्ग है। क्योंकि छद्मस्त जीव अज्ञानवश, कहीं दोषवश, प्रमादवश कभी कदाचित कुछ खा भी लिया तो पश्चाताप होता है ना। और यही पश्चाताप आपको पाप कर्म के बंध से बचाता है। और इसलिए व्रत लेने से घबराना नहीं चाहिए। व्रत लेने के बाद दोष आए तो गुरु हैं संभालने वाले, प्रायश्चित देख करके हमको इन दोषों से मुक्त कराएंगे। क्यों डरना? डरना नहीं, ठीक है ना। संकल्प करिए, संकल्प कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। आज तो इस पंडाल में बैठकर सभी एक आदर्श मानव धर्म को अपना करके अपने जीवन को धन्य कर लिया, मैं ये समझूंगा। इसलिए संकल्प लेकर के उन प्राणियों का कल्याण करिए और आत्मा का भी कल्याण करिए। मानव धर्म आत्मा के कल्याण की शुरुआत का मार्ग है वो, और इस मार्ग को संभालो और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखो। आत्मा को मुझे भी भगवान बनना है, ये कह करके गुरु के, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, संपर्क में सदा रहेंगे तो जैसे गोदी में बिठाकर आप स्वर्ग बच्चे को ले जाएंगे, वैसे मेरी अनुकंपा की छत्र छाया में आपको भी स्वर्ग आना ही पड़ेगा। ये आशीर्वाद भरपूर है मेरा। सब शाकाहार में हो जाएंगे। आप जैन हैं, मांसाहार शोभा नहीं देता। तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा के झंडे को आपके हाथ में दे करके भी चले गए। मैं जा रहा हूँ, इस झंडे को आप लोग संभालो कह करके चले गए हैं क्या? नहीं। तो जिम्मेदारी कितनी बनती है अपनी? आपके बच्चे को संभालो, पति को संभालो। और दूसरी बात ये कहता हूँ मैं, आप शाकाहारमय पदार्थों को घर में बनाकर बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, परिवार को खिलाओ। जिम्मेदारी महिलाओं की अधिक होती है। आप इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो आपका घर तो स्वर्ग जाने से पहले धर्ममय अगर हो गया तो घर ही स्वर्ग है, स्वर्ग का रूप है। अन्यथा पाठ को दिखा करके घर में जीवन जो जी रहा है वो घर नरक है। इसलिए कहते हैं स्वर्ग भी यही है तो नरक भी यही है, उसका तथ्य यही है ना। इसको समझना है और समझ करके अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। ये उपदेश आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। आपने लिया हुआ संकल्प के लिए मेरा
बहुत आशीर्वाद साथ चलेगा। ये मानवीय धर्म, अहिंसामय धर्म, प्रारंभिक धर्म, अनुकंपामय धर्म, जैन धर्म की शुरुआत की किरण यही है। इसको संभालते हुए आत्मा का कल्याण करिए। आप सबको मंगलमय आशीर्वाद। पिछी परिवर्तन के दिन हृदय परिवर्तन एक अद्भुत घटना है, और आज भगवान महावीर के समोशरण में ये जो घटी घटना है, ये आपको वरदान सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय।